आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। मनुष्य द्वारा निर्माण किए प्रदूषण की वजह से आने वाले वक्त में बहुत सारी बीमारी फैलने की संभावना है। इस पर आधारित ये कहानी है। शहर के पास स्थित तालाब, जिसे जीवन का स्रोत कहा जाता था, अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। मगर एक दिन एक गुप्त रासायनिक प्रयोगशाला से एक घातक वायरस गलती से तालाब में बह गया। इस अदृश्य विषाणु ने पानी की संरचना को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन किसी को इस खतरे का आभास नहीं हुआ। तालाब से पानी पीने के लिए जंगल का एक बंदरों का झुंड आया। उनमें से एक बंदर ने पानी पिया और जल्द ही उसकी हरकतें बदलने लगीं। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह आक्रामक हो गया। कुछ ही देर में उसने अपने झुंड के अन्य बंदरों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसी समय जंगल में कुछ शिकारी पहुंचे। उनमें से एक ने बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसे काट लिया। शिकारी इस हमले को नजरअंदाज कर वापस शहर लौट आया। कुछ घंटों बाद उस शिकारी में अजीब लक्षण दिखाई देने लगे। तेज बुखार, लाल आंखें और हिंसक प्रवृत्ति। इसके बाद वह झोंबी जैसा व्यवहार करने लगा और जिस भी इंसान को काटता वह भी संक्रमित हो जाता। संक्रमण तेजी से फैलने लगा। कुछ ही दिनों में शहर के अधिकांश लोग झोंबी बन गए और दूसरों पर हमला करने लगे। यह वायरस इतना घातक था कि कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। सभ्यता का अंत करीब आ गया था। आर्यन नाम का एक युवा वैज्ञानिक बचा हुआ था, जिसने इस विनाश को रोकने की ठानी। उसने पता लगाया कि यह सब तालाब से शुरू हुआ था, और यदि वह समय में वापस जाकर इस घटना को रोक सके तो दुनिया को बचाया जा सकता है। आर्यन ने अपनी सारी ऊर्जा एक टाइम मशीन बनाने में लगा दी। महीनों की मेहनत के बाद वह मशीन तैयार हो गई। उसका उद्देश्य था तालाब के दूषित होने से पहले वहां पहुंचकर उसमें दवा डालना। आर्यन अतीत में उस समय पहुंचा जब बंदर तालाब का पानी पीने वाले थे। उसने तुरंत एंटीवायरल दवा तालाब में डाल दी। बंदर पानी पीने के बाद भी सामान्य रहे और आक्रामकता नहीं दिखाई। आर्यन की योजना सफल रही। वर्तमान में लौटकर आर्यन ने देखा कि अब कोई महामारी नहीं थी। लोग सामान्य जीवन जी रहे थे। जो भी संकट टल चुका था। आर्यन ने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को विनाश से बचा लिया था। आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा, छोटी सी गलती पूरे मानव समाज के लिए विनाशकारी हो सकती है। हमें प्रकृति की रक्षा और विज्ञान का जिम्मेदारी से उपयोग करना सीखना होगा। समाप्त। आपको ये कहानी कैसी लगे मुझे कमेंट करके बताइए। कथा कुंज चैन नेल के को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।